मैं सूबेदार धनेश कुमार 137 गंगा टास्क फोर्स से हूं अभी। और इससे पहले मैंने जो सर्विस किया है जंगला बटालियन यानी 13 कुमाऊं रेजिमेंट से हूं। उस समय सन 99 में हम फर्स्ट ग्लेशियर में थे, जिस टाइम ये 21 मई को हमको पता चला कि हमारे इलाके में पाकिस्तान ने घुसपैठ किया है। हमारे सीओ साहब ने वहाँ पर जो भी स्ट्रेंथ थी, हमारी ज़्यादातर फौज तो पोस्टों पे थी ग्लेशियर के अंदर, लेकिन जो भी उस टाइम नीचे उतरे थे उनको लिया और रातों रात हमको रवाना कर दिया था। लगभग 2 दिन चलने के बाद हम जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था उसको आज हनीफ सेक्टर के नाम से जाना जाता है, उस समय तुर्तुक सेक्टर बोला जाता था। वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसी की रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही हमारे 2 फाइटर जेट वहाँ पे बदकिस्मती से गिराए जा चुके थे, जिनमें से स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और स्क्वाड्रन लीडर के नचकेता। जो मुझे याद है अजय आहूजा जी शहीद हो गए थे और के नचकेता जी को बाद में समझौता होने पर उन्हें छोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद जो हमारी लड़ाई शुरू होती है तो लगभग 2-3 महीने तक बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमारे पास उस टाइम ऐसा नहीं जाना जाता था कि इन फ्यूचर हमें लड़ना भी पड़ेगा, तो हमारे पास न उस हिसाब के वेपन्स थे, न ही हमारे पास क्लोथिंग होती थी। माइनस टेम्परेचर में हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वहाँ जाना हुआ। हमने समय लिया, तैयारी किया और जब सही समय आया तो हमने जो दिए हुए हमारा एरिया था उसको हमने क्लियर किया और आज वो हमारे अंडर है। उस लड़ाई में टोटल हमारे जो इंडियन आर्मी के शहीद हुए थे 527 के आसपास थे और इंडिविजुअल हमारी बटालियन में जो शहीद हुए थे वो लगभग 18 जवान शहीद हुए थे और हमने 4 पोस्टों पे कब्जा किया था पाकिस्तान के। तो चूंकि ये हम जैसे लोग बोलते हैं कि फौज तो मरने के लिए होती है, मरने काटने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा कि फौज मारने और काटने के लिए होती है। जो अपने दुश्मन देश हैं, अगर ऐसी कोई हिमाकत करता है तो उसको मारने और काटने के लिए होती है। लेकिन एक पार्ट वो भी है कि वहाँ पे हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आमतौर पे 99 से पहले ऐसा होता था कि जो हमारी हाइट की पोस्टें होती थी, विंटर टाइम में जैसे ही बर्फ गिरने का होता था तो फौज को डाउन नीचे बुला लिया जाता था। तो लगभग अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि एक बार बर्फ पड़ने के बाद वो कटअप हो जाते थे, तो इस वजह से उनको नीचे बुला दिया जाता था और अप्रैल के आसपास में फौज दोबारा चढ़ती थी। लेकिन उस समय पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखेबाजी की, जो दोनों सेनाओं के साथ होता था, वो भी इसी तरह से ही करते थे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया और विश्वासघात जिसको बोलते हैं, विश्वासघात किया और कुछ समय पहले वो आके हमारे उन चोटियों पे पोस्टअप हो गए। मैं कहूँगा आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बोलते हुए दिल मांगे मोर, उन्होंने एक चोटी फतेह कर ली थी और दूसरे के लिए उन्हें टास्किंग किया गया था। उस दौरान का वो क्लिप आता है जो आज पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन ऐसे न जाने कितने इस तरह के जो हमारे सामने नहीं है, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड हो गया, सबके सामने है। आज सब जानते हैं उनकी बहादुरी को और हम भी उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन इसी तरह से हमारे बाकी हीरो भी है जिन्होंने इसी तरह का मंसूबा बनाया, बताया और अपने ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया। मैं अपने देशवासियों को यही कहूँगा कि इस चीज़ को, उन शहीदों को हमेशा याद रखें जिन्होंने इतनी सर्वोच्च बलिदान दिया है और अपने देश राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। जहाँ भी सेना हो उन्हें उचित सम्मान दें। इससे और कुछ नहीं चाहिए, हम इसी में खुश हैं।